आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की जो आया है 8/9/2022 को और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका सिर्फ नाम है सुसाइड नोट में या फिर शंका है और उनको अपने शक के आधार पर और सुसाइड नोट में नाम होने के आधार पर आज भी वो सज़ा भुगत रहे हैं या केस चल रहा है। तो ये जो मामला है आपको बहुत ही पूर्णता आपके केस में ला सकता है या फिर बहुत सहयोग दे सकता है। चलिए करते हैं क्या है मामला, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सुसाइड नोट में नाम होने से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सुसाइड नोट में नाम लिखे होने के बाद भी मामले में आरोपित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की लिखाई और अभियोजन पक्ष द्वारा दृढ़ता से जांच जरूरी है। बता दें कि सोनीपत निवासी रवि भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने यह आदेश दिए हैं। अपीलकर्ता ने सोनीपत की स्थानीय अदालत द्वारा 2 मई 2022 को पारित आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपीलकर्ता को मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर दोषी ठहराया गया था, जिसकी मृत्यु किसी जहरीले पदार्थ के खाने से हुई थी। आत्महत्या के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केवल सुसाइड नोट में नाम होने को आधार बनाकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने के मामले में किसी को दोषी ठहराने से सुसाइड नोट के आधार पर दोषी ठहराने को उचित नहीं माना है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में लिखे होने के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि केवल सुसाइड नोट में नाम होना ही किसी पर केस के लिए काफ़ी नहीं है। इसके साथ कई तथ्यों को देखना बेहद ज़रूरी है। सुसाइड नोट दोषी साबित करने का पूर्ण आधार नहीं हो सकता। इसी के साथ कोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता को रिहा करने के आदेश जारी किए। देखिए, अगर आपका मामला भी इससे मिलता जुलता है कि सिर्फ आपका नाम था सुसाइड नोट पर या फिर शंका के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये मामला आपको बहुत ही सहयोग दे सकता है और मदद कर सकता है आपके इस केस में। अगर आपका केस मिलता जुलता है और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिर्फ सुसाइड नोट में नाम है और पूरे तथ्य पूरा क्लियर नहीं है, तो भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, यानी कि इस मामले को, इस जजमेंट को अपने केस के साथ लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर अपनी क्वारी क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। केस के साथ लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर अपनी क्वारी क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।